बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सखावत सदुज़ई। प्रोग्राम कश्मीरियात के खुसूसी सिलसिले इलेक्शन स्पेशल अवामी एहतसाब के साथ आज मैं मौजूद हूँ LA-24 बलोच में। और यहाँ इस हल्का इंतखाब में जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है 98,359 है। मर्द वोटर्स की यहाँ पे जो तादाद है 53,059, जबकि ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद रजिस्टर्ड है वो 45,300 है, जो अपना हक़ रायदही 25 जुलाई को इस्तेमाल करेंगे। आज यहाँ पे इस हल्का इंतखाब के शहरियों से हम जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, कौन सी पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इन 5 सालों में उनके मसाइल हल कर पाई है। आइए, कौन सी पार्टी को 25 जुलाई को इलेक्शन में सपोर्ट करने जा रहे हैं और क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद अक्सीर सिद्दीकी, अमीर तहरीक लब्बैक हल्का बलोच तहसील बलोच। और हम तहरीक लब्बैक के एक कारकुन हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 जुलाई को पूरी अपनी क़ुव्वत के साथ तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे। तहरीक लब्बैक को क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं? तहरीक लब्बैक को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मिल्लत इस्लामिया की एक नुमाइंदा जमात है और ये इस मंशूर पे निकली है कि खुदा की धरती पे खुदा का निज़ाम और हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए निकली है, इसलिए हम इसके साथ हैं। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में तहरीक लब्बैक को सियासी तौर पे कितना देख रहे हैं? क्या सिचुएशन चल रही है, पोजीशन क्या चल रही है, क्या कितनी सीट्स आ सकती हैं? क्या इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जितने भी अज़ला हैं और उनके अंदर जितने भी हलके हैं, हर हलके के अंदर तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट मौजूद है, टिकट होल्डर मौजूद है और जो है वो यूसी सतह पर कैंपेन हर हलके की चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब तहरीक हमारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? कौन सी पार्टी को आप इलेक्शन में सपोर्ट करने जा रहे हैं और क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सरदार खालिद बलोच है और मेरा तल्लक अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इमरान ख़ान के विजन से मुतासर हैं। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो विजन है करप्शन के ख़िलाफ़, जो जिन लोगों ने मुल्क को लूटा हुआ है, उस तरीके से हम चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी तर्ज का एहतसाब भी होगा और जिन लोगों ने हमारे वसाइल को लूटा हुआ है, हमारी आने वाली नस्लों को तबाह व बर्बाद किया हुआ है, उनके मुस्तक़बिल को तबाह किया हुआ है, उनको उसी तरह सा एहतसाब के लिए हम एहतसाब का नारा लेके आए हैं और उसी सिस्टम के तहत हम लोग सरदार फ़हीम अख्तर बानी की सपोर्ट भी कर रहे हैं। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, हल्का बलोच में डेवलपमेंट के काम क्या हुआ है? सर, चूँकि मेरा तल्लक 5 साल नहीं बल्कि 30 साल से हम सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर के साथ रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से ये आप जहाँ पर खड़े हैं, ये आप हमारा सबसे बेसिक जो हमारा अस्पताल का मुतालबा था, जो आज भी यहाँ पर फ़र्स्ट एड का सामान भी नहीं मिल रहा है, ना डॉक्टर हैं, ना यहाँ पर कोई हमला होता है। अगर कोई ज़रा सी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ यहाँ से रेफ़र कोटली करते हैं, कोटली वाले आगे से पिंडी कर देते हैं और जब कोटली में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी हमारे लोगों के साथ उनके रवैया इतना अच्छा नहीं होता कि आप लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएँ, तो हमारा एक हॉस्पिटल तक नहीं बना सके। हाँ, अलबत्ता कच्ची रोडें हमारे हल्के में बहुत सारी बनी हैं और उसकी वजह भी ये है कि चूँकि एक्सीवेटर हमारे मिनिस्टर साहब की अपनी है, तो वो हर जितने भी हमारे इलाके हैं वहाँ पर वो उनकी अपनी मशीनें हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर उनका अपना भी उसमें फ़ायदा है, तो वो चल रही हैं। कच्ची सड़कें बनी हैं, बाकी कोई मेन काम नहीं हुआ है। खालिद बलोच, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक एक्ट असम्बली से पास किया है जिसके तहत आर्जी मुलाजमीन को बग़ैर PSC NTS मुस्तकिल कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये पढ़े लिखे नौजवानों का जो मेरिट पामाल किया गया है? सर, ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, मेहनत की हुई है, आला तालीम हासिल की है, और उन लोगों के साथ सामने मुख्तलिफ जो लोग थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल जाली डिग्रियों के ऊपर लोगों को लगाकर उनको मुस्तकिल करने की जो पॉलिसी है, इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और ये बहुत उन लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया है। थैंक यू।
25 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। हल्का बलोच में आपकी पार्टी कौन सी है और अपनी पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह जो एक मोमेंटम गेन किया हुआ है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई ने, तो पीटीआई मेरी नज़र में और जो मेरा पॉलिटिकल सेंस है उसके मुताबिक बड़ी लैंडस्लाइड जो है वो विक्ट्री हासिल करेगी और इंशाल्लाह इस हल्का इंतखाब के अंदर भी जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीतेगा। आपके इस हल्का इंतखाब से कौन कंटेस्ट कर रहे हैं पीटीआई के इलेक्शन में? सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी हैं और उनका जो मुकाबला है फ़ारूक अहमद ताहिर जो साबका वज़ीर कानून है उनके साथ है। तो अभी जो उनका मोमेंटम है और उनकी जो कैंपेन है बहुत मैसिव कैंपेन है और आलमोस्ट उन्होंने तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर बड़ी एक मैसिव कैंपेन शुरू की हुई है और बड़ा अट्रैक्ट किया है उन्होंने दूसरी जमातों के जो वोटर्स थे और बिलखुसूस नून लीग को उन्होंने बड़ा बुरी तरह से मुतासर किया है और जो वज़ीर कानून थे उनके रवैये से जो लोग तंग थे और गुज़श्ता 5 सालों में जो उन्होंने इस यहाँ पे जो करप्शन हुई है, जो अकरबा परवरी है, जहाँ पे जो लूट खसूट है, उससे जो लोग तंग थे वो बड़ी तेज़ी के साथ उनका जो शिफ्ट हुआ है वो पीटीआई की तरफ। अच्छा, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक एक्ट पास किया है, आप शुबा वकालत से भी आप वाबस्ता हैं, तो इस हवाले से बताइए कि पढ़े लिखे जो नौजवान थे उनके मेरिट का कत्लेआम किया गया है, क्या आप समझते हैं ऐसा ही हुआ है? जी, जो एनटीएस फेल, पब्लिक सर्विस कमीशन से फेल हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स को जो परमानेंट कर दिया गया। जी, उस पे तो मेरा पहले भी मैंने कई दफ़ा उस पे लिखा भी है। वो तो बहुत बड़ा एक भयानक किस्म का आज़ाद कश्मीर की जो तारीख़ के अंदर एक स्याह तरीन एक्ट पास हुआ है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो वहाँ पे जो पुपेट गवर्नमेंट है महबूबा मुफ्ती की और उन्होंने नहीं किया है वहाँ के नौजवानों के साथ के यहाँ पे जो फ़ारूक हैदर ने किया, जो मेरिट का जो है वो कर रहा था 5 साल और आखिर पे आके उन्होंने यहाँ के नौजवानों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि जो लड़कियाँ जो है वो एनटीएस प्राइमरी का एनटीएस नहीं पास कर सकी, जो लड़के नहीं कर सके, उनको 17 और 18 में जो है वो परमानेंट कर दिया गया, हेडमास्टर और लेक्चरर और ये सारा कुछ किया है। तो ये तो एक्ट वैसे भी नहीं रहेगा। इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है जो SCR 1994 में रिपोर्टेड है, जस्टिस सैयद हुसैन साहब का और बशारत शेख की जजमेंट है वो टोटली, और बाद में बहुत सारी और जजमेंट्स हमारी सुप्रीम कोर्ट की हैं, उनके बगैर ये एक्ट पास हुआ है। चूँकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि फंक्शनिंग बॉडीज़ की मौजूदगी में और जो हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है उसके रिपग्नेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ बात की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्ट 74 है उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो उससे बगैर है, तो ये किसी सूरत भी सस्टेन नहीं करेगा। और मैं नौजवानों से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत सारे हमारे दोस्त गए हुए हैं, हाई कोर्ट के अंदर रिट्स मौजूद हैं, तो ये तो किसी भी सूरत में सस्टेन नहीं करेगा। और जिन लोगों ने कुछ अडाक जो हुए हैं उन्होंने कुछ अगर कोई फॉल्स होप्स लगाई हुई हैं तो वो इस पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में ये एक्ट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। जी। अच्छा, हल्का के वो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान और कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? देखें, मेरा पैगाम ये है कि इस मुल्क का अलमिया ये है करप्शन। बुनियादी तौर पे इन 5 सालों के अंदर जो लूट खसूट हुई है, और मेरा बुनियादी पैगाम पीटीआई की गवर्नमेंट से जो बनने जा रही है होपफुली उनसे यही मेरा एक पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब होना चाहिए। और जब तक एहतसाब नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे एक जो इनका एहतसाब एक्ट था उसको इन्होंने बुरी तरह से मैनिपुलेट करके यहाँ पे अपने लोग बिठाए हुए हैं। ये जितनी बड़ी करप्शन हुई है उसका एहतसाब होना चाहिए। और नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप लोग इस इलेक्शन के अंदर बाहर निकलें और तब्दीली के लिए वोट दें। चूँकि ये नून लीग ने जो कुछ किया है इसका एक ही तरीका हमारे पास 25 जुलाई को कि हम बाहर निकलें और चेंज के लिए वोट दें ताकि इनका एहतसाब। नाम क्या है, कौन सी पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अब्दुल रशीद है जनाब, मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कौन है यहाँ पे आपका उम्मीदवार? ये सरदार फारूक ताहिर साहब हैं। आपके इलाके में मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत रही है, क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं? सर, यहाँ बलोच में उन्होंने बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। ये सबसे पहले तो पानी की स्कीम जो 14 करोड़ रुपए की उन्होंने लॉन्च की है। उसके बाद ये हमारा सिविल कोर्ट यहाँ पे जनाब उन्होंने जनाब हमें दिया है। उसके बाद जनाब ये तड़खल से रोड जनाब हमें एयरपोर्ट तक उन्होंने अभी दी है, ये अगली का ठेका हुआ है।
काला चौक तक। इसी वजह से आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे? जी इसीलिए क्योंकि हमारा ज़ाती काम तो चलो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आम लोगों का काम हुआ है जनाब, जिस पे जनाब पीटीआई वाले भी चलेंगे, पीपल पार्टी वाले भी चलेंगे, नून वाले भी चलेंगे, इसलिए थैंक यू। नून को सपोर्ट कर रहे 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर हैं। रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं जी। मुस्लिम लीग नून को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे इलाके में काम हुए हैं जनाब, सिविल अदालत का काम हुआ है, तालाबड़ी वाली रोड का हुआ है। आपके इलाके में आपका कौन सा इलाका है, काम क्या हुआ आपके इलाके? लोअर खंजेरी में ये रोड जो अभी आगे 1 किलोमीटर जो पक्की हुई है वो दी है, उसके बाद सोलिंग दी है हमारी रोड पर, मतलब उस रोड पर सोलिंग दी है। और इस वजह से ये बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक असम्बली ने एक्ट पास किया जिससे एडाक आर्जी मुलाजमीन जो थे उनको कन्फर्म कर दिया गया, जिससे मेरिट का कत्लेआम हुआ है। PSC में जो क्वालिफायर लोग थे उनकी हक तलफी हुई। क्या आप समझते हैं कि मेरिट का कत्लेआम चलो वो गरीब लोगों के घर के चूल्हे जले हैं, जो किसी को नौकरी मिली है मिल गई है नौकरी, बस ठीक है, अच्छी बात है, मतलब है किसी को तो नौकरी मिली है ना, किसी बहाने से। जो लोग PSC फेल हैं, NTS फेल हैं, उनको लगा दिया गया है। जो PSC पास थे वो अभी बैठे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि मेरिट का कत्ल है? इस बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम क्या है, कौन सी पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। हम सरदार फारूक अहमद ताहिर की सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार फारूक अहमद ताहिर की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हल्के में काम किए हैं। हल्के में काम किया। एक एक्ट पास हुआ है असम्बली में, मौजूदा हुकूमत ने पास किया है, जिसके तहत एडाक आर्जी मुलाजमीन जो थे उनको कंफर्म कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है, जिससे मेरिट की उसका कत्लेआम हुआ है। क्या आप समझते हैं कि लोगों का हक मारा गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें फारूक अहमद ताहिर का कोई कसूर नहीं है। असम्बली ने ये एक्ट पास किया है। जी, आप समझते हैं कि मेरिट की हक तलफी हुई है, लोग आ नहीं सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अंजम है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 से उसका एक सपोर्टर और नज़रियाती कारकुन। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारे हल्का में PTI ने बहुत यानी कारनामा का एक बहुत बड़ा कारनामा ही समझा। आपके फ़हीम अख्तर रब्बानी ने शमूलियत की है। हमारे पास इतना स्पेस नहीं था पहले, हमारे पास वो पिच नहीं थी जिस पे हम बैटिंग करें, और इंशाल्लाह इस बार हमारे पास इतनी खुली पिच है जिस पे हम घूम पे बैटिंग कर रहे हैं। आप इमरान खान के टाइगर हैं, इसका मतलब ये है कि नजरियाती तौर पे हम इमरान खान अगर एक खंबे को खड़ा कर देते ना तो हम उनको वोट देते, एक खंबे के लिए भी हम आवाज आते। तो ये तो हमारे लिए यानी कि इमरान खान के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं हम, और 2014 से इमरान खान के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पोजीशन चल रही है हल्का बलोच में? हल्का बलोच में इंशाल्लाह जो आप भी देख रहे होंगे और हल्के के अंदर जो एक फिजा चल रही है, इंशाल्लाह 25 जुलाई को फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब जो हैं वो एक बाहरी अक्सरियत से हम यानी खान साहब को तोहफे में सीट देने के। हाँ। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, क्या डेवलपमेंट हुई है आपके इलाके? 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डेवलपमेंट यही की है कि जो उनके अपने ज़ाती कारकुन थे, उसके अलावा जो उनके मुखालफ पार्टी के लोग थे, उन्होंने बस टोटल इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। टोटल इंतकाम उन्होंने अपनों से भी लिया और परायों से भी लिया है, छोड़ा उन्होंने माफ़ी का खाना उनके पास नहीं है। दूसरा, उनकी गर्दन में एक जो वो सरिया आ गया था तो वो अभी थोड़ा हल्का होने जा रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी थोड़ा लो करें, और इंशाल्लाह हम ये इमरान खान से हमारा वादा है कि इस दफ़ा जो है ना नून लीग सिर्फ नून गुन्ना को बचाएंगे, यहाँ पे नून नहीं बचेगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसने एक एक्ट पास किया है जिससे आर्जी जो मुलाजिम थे उनको मुस्तकिल कर दिया है, जिससे मेरिट का आप समझते हैं कत्लेआम हुआ है? जी, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। इस पे मेरिट पे हमारे पास सबूत भी प्रूफ ही है। इसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा ये नसीर साहब जो फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन, ये बेहतरीन जानते हैं अच्छे अंदाज से मुझे कि मैंने इसके ऊपर बहुत यानी स्ट्रगल की है। बहुत सारे ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बिल्कुल यानी आंखों के सामने हुआ और अभी भी उसी के ऊपर है। तो ये जो मेरिट की पामाली हुई है और जो इसके लोग थे जिनका हक था उनको हक मारा गया, और ये अभी कानून पास कर दिया गया कि जिनको वो हम पक्का करते हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक क्या आज़ाद कश्मीर में इमरान खान हुकूमत बना पाएंगे? इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनेगी, और इंशाअल्लाह जो इमरान खान का विजन है उसी विजन से ये पूरे आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह बेहतरी और एक नई तब्दीली इमरान खान का विजन तब्दीली है, और पूरे आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह बेहतर तब्दीली लाएंगे। थैंक यू। इलेक्शन होने जा रहा है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फ़िलहाल तो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, आपके इलाके में जो PTI का उम्मीदवार कौन है?
फ़हीम रबानी। फ़हीम रबानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आपके इलाके में यहाँ पे डेवलपमेंट के क्या काम हुए हैं? चित्रेड़े की हद तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आता कोई काम हुआ हो। एक मेरे ख्याल में कुछ मीटर एक सड़क बनी कच्ची, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। फारूक ताहिर ने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से काम नहीं किए, इसी वजह से आप पीटीआई को जुलाई को कौन से उम्मीदवार को मुंतखब करना चाह रहे हैं और क्यों मुंतखब करना चाह रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं सखावत साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बलोच तशरीफ़ लाएँ और लोगों से जो है ना वो राय ले रहे हैं। तो 25 जो हम जुलाई को जो है वो कर रहे हैं सपोर्ट सरदार फ़हीम अख्तर रबानी की कर रहे हैं, और वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो ख़ान साहब के विजन को लेके चलें। तो ख़ान साहब का विजन है करप्शन का मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए। नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान में भी रही है, आज़ाद कश्मीर में भी रही है। आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने करप्शन की और पाकिस्तान का तो उन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क किया है। तो इसी तरह की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में भी है। तो इंशाअल्लाह हुकूमत आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की बनेगी और करप्शन का ख़ात्मा होगा, और जितनी भी करप्शन हुई है उसका एहतसाब होगा। और एहतसाब के नारे के साथ आपने पीटीआई ज्वाइन किया। और अच्छा ये बताएं कि फ़ारूक हैदर साहब ने एनटीएस के ज़रिए भर्तियां करने के दावे किए थे, मेरिट के हवाले से दावे किए थे। उन्हीं की हुकूमत ने उनके मेंबरान ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत जो आर्जी मुलाजमीन थे, सिफारशी बुनियादों पे थे, उनको मुस्तकिल कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं मेरिट का ये कत्लेआम हुआ है? सखावत साहब ये इस तरह है कि इन्होंने जब देखा कि लोग इन्होंने अपने दाव पे चलाए, लोग एडजस्ट नहीं कर सके, तो लास्ट पे जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो इन्होंने सोचा कि कुछ इस तरह का हम काला कानून बनाएं और लोगों को, अपने जो लोग इनके चमचे वगैरह हैं उनको एडजस्ट करें ताकि हमारी नेक्स्ट को सपोर्ट करें। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उन लोगों के साथ जिन्होंने मेहनत की, दिन रात, गरीब लोग पढ़े, आगे बढ़े, और उनको जो है ना वो पिछली लाइन में लगा के उन लोगों को जिनके पास जाली डिग्रियां, जिनके पास मैट्रिक, उनको लगा के इन्होंने पहले लगाया। एक दिन के जो लोग लगे हुए थे उनको इन्होंने मुस्तकिल किया। ये तो कत्लेआम है, मेरिट का कत्लेआम है। तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और ये एक जो है ना सेशन होगा असम्बली का और ये फारूक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो कानून इन्होंने पास करवाया ये फारूक। उम्मीदवार कौन है? फ़हीम रबानी साहब। फ़हीम रबानी को क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं? बस नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत रही है, आपके इलाके में डेवलपमेंट के क्या काम हुए? कोई काम नहीं हुए, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। थैंक यू। ओके 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फारूक अपने फारूक ताहिर साहब को। फारूक ताहिर साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपके इलाके में क्या डेवलपमेंट के काम हुए? बहुत हुआ है इधर, ये सड़कों देखें, बाजार की देखें, तहसील देखो। ये जो नियाबत जब आई थी उस वक्त। आपका कौन सा इलाका है? बलोच हसियाल। ठीक, आपके इलाके में क्या काम हुए हैं? अब हमारे इलाके में सड़क दी है उन्होंने, जो बहुत दूर तक जो कच्ची सड़क जा रही है, जो अभी ये जहाँ जाती ही नहीं थी वो हुई है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन में और कौन सा उम्मीदवार है आपका, कौन है? जी वालेकुम सलाम, सरदार इम्तियाज़ अंजम हूँ और मेरा ताल्लुक यूनिट कौंसिल काला ग्रांड मकिया से है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और सरदार फ़हीम अख्तर रबानी को सपोर्ट। फ़हीम रबानी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो चाहते हैं कि एक चेंज आए इलाके में। ये जो आजकल के जो हमारे साबिक़ वज़ीर कानून हैं या MLA थे, उनकी तरह वो नहीं चाहते हैं कि कच्ची सड़कें निकाली जाए या तालीम का बेड़ा गर्क किया जाए, मेरिट की पाबंदी की जाए। वो इसके ख़िलाफ़ है, इसलिए हम उनको। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आपके इलाके में डेवलपमेंट के क्या काम हुए? हमारे इलाके में कोई ज़रा सा काम भी नहीं हुआ है, सिवाय अलावा जो कच्ची सड़कें निकली हैं वही काम हुआ है। उसके अलावा हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। एक एक्ट असम्बली ने पास किया है जिसके तहत मेरिट का कत्लेआम हुआ है। एडॉक बेसिस पे लोग थे, टेम्परेरी बेसिस पे लोग सिफारशी बुनियादों पे थे, उनको मुस्तकिल कर दिया गया। आप समझते हैं कि मेरिट का कत्लेआम है? बिल्कुल कत्लेआम है जी, हम इसके इंतहाई सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि बेशक मुस्लिम लीग नून का बंदा लगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लगे, PTI का लगे, लेकिन मेरिट पे आए। वो PSC NTS पास करने के बाद वो आके लगे, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये जो एक्ट पास किया गया है, हम कोशिश करेंगे, हमारा मुतालबा भी है और इसको कालेदम करके PSC में जाएं, लोग PSC करके आएँ, हम उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू। असद ये बताएं कौन सी पार्टी को 25 जुलाई को इलेक्शन में सपोर्ट करने जा रहे हैं और क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं? जनाब मैं फ़हीम रबानी का सपोर्टर हूँ
और फ़हीम रब्बानी को ही सपोर्ट करूँगा और PTI को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हम इमरान खान के विजन के साथ जा रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो और एक मेरिट होना चाहिए। गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, हम इसको तस्लीम नहीं करते। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आपके इलाके में डेवलपमेंट के क्या काम हुए हैं? जनाब, मैं चूँकि अंजुमन ताजरान बलोच का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमें डैम वालों ने फ़ोन किया कि हमारा डैम रोज़ आप भर देते हैं। चूँकि हमारे पास पूरे हल्के में आप अगर देखें तो जिधर करप्शन होती है उधर ये काम करते हैं। जैसे किसी सड़क की रिपेयरिंग कर दी या कच्ची सड़क निकाल दी, कोई पूरे हल्के में आप 3 किलोमीटर सड़क जो खुद इन्होंने निकाली और ख़ुद बनाई हो ऐसी आप साबित नहीं कर सकते। तो कच्ची सड़कें ये चूँकि इनकी अपनी मशीनें, उस मशीनों का ये करते हैं कि 3 लाख रुपया 1 किलोमीटर का, ये 5 लाख 3 लाख इतना उधर ऊपर से मंजूर करवाते हैं और अपनी मशीन बेचते हैं। 30,000 का उस पर डीजल डालते हैं और बाकी अखराजात उसमें डाल के 50,000 खर्चा करते हैं और 2.5 लाख इनको खुद बच जाते हैं। इसलिए टोटली ये लोगों के ज़मीनें तबाह करके कच्ची रोडें निकालते हैं। बाकी कोई हमारे इलाके में जिधर आप मर्ज़ी देख लें, कोई 3 किलोमीटर भी ये सड़क साबित नहीं कर सकते। हाँ, रिपेयरिंग के लिए करते हैं। रिपेयरिंग में इसलिए करते हैं कि 30 ड्रम लुक के लगेंगे, 8,500 का ड्रम है लुक का, वो सारा इनको 2-3 लाख लगेगा, 70-80 लाख मंजूर करवा के बाकी वो सारे डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस वजह से आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? हजरत, मैं इमरान खान के विजन के साथ चलता हूँ और फ़हीम रब्बानी चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं। यहाँ पे बलोच में हम एक बंदे को जानते हैं। करप्शन का बाजार गर्म है, चरसें कैसे आम हो रही हैं, कोकीन तक यहाँ पे चल रही है। फारूक ताहिर साहब भी 15-20 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इदारों पे नज़र नहीं रखी। थैंक यू जी, शुक्रिया। कामरान, 25 जुलाई को कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर, मैं 25 जुलाई को नहीं बल्कि अभी से सपोर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट निकालने में 25 जुलाई को वोट आप तहरीक इंसाफ को देंगे। कौन है उम्मीदवार आपका? यहाँ हमारे उम्मीदवार सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी एडवोकेट साहब हैं। फ़हीम रब्बानी को क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं? सर, फ़हीम साहब एक तो यंगस्टर हैं, दूसरा ये है कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे ऊपर मेरिट लाएँगे। और आज़ाद कश्मीर असम्बली जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ से एक एक्ट पास हुआ है जिसके तहत एडॉक टेम्परेरी बेस पे जो लोग थे उनको परमानेंट कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं ये मेरिट का कत्लेआम हुआ है? सर, ये तो मेरिट का कत्लेआम हुआ है। देखें, PSC है या NTS, ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, तो कौन सा ये गुड गवर्नेंस है या कौन सी ये इन्होंने हमारे ऊपर मेरिट लाया है जो ये मेरिट की बात कर रहे थे। और अपने रिश्तेदारों को ये एडॉक पे भर्ती करके 16वें 17वें स्केल में और फिर से कानून ऊपर से पास करके तो उनको इन्होंने नवाजा है। इसलिए उन्होंने एक कानून भी नए तरीके से पास करवाया है ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? कौन सी पार्टी को 25 जुलाई को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जनाब, हम पार्टी PTI को कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से अलावा जो है ना सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के साथ हैं। फ़हीम रब्बानी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो इस हल्के के लिए जो है ना, वो उनके जो इससे पहले वालिद साहब थे उनकी कुर्बानियाँ हैं और आवाम जो है वो बल्कि इन पे वोट तो क्या बल्कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए वो तैयार हैं। 5 साल सियासत के हवाले से इनको किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है कि कोई भी इनके मुकाबले में अगर आ जाए तो वो इनके सामने इंशाल्लाह ज़ीरो है। और हम 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आपके इलाके में डेवलपमेंट के क्या काम? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो नज़र आ रहा है वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो उनके अपने ख़ास आदमी हैं, जिनके अपने अपने वो फंड्स हैं और उनमें से वो अपना हिस्सा लेते हैं। असम्बली से एक एक्ट पास हुआ है जिसके तहत एडॉक बेसिस पे जो लोग थे, टेम्परेरी बेसिस थे, उनको बगैर PSC और NTS के मुस्तकिल कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये मेरिट का कत्लेआम हुआ है? ये बिल्कुल है, ये तो सरेआम आप लोग भी हैं, आपको भी पता है, होना चाहिए इस चीज़ का। बल्कि ज़्यादातर ये है कि जो इनके अपने ख़ानदानी लोग होते हैं ये उनको सेलेक्ट करते हैं। जो गरीब आदमी जिनसे ये वोट लेते हैं ये उनके साथ धोखा करते हैं और सरेआम धोखा है। और बिल्कुल आवाम से आप ये हमें तो छोड़ें बल्कि जो आम आदमी आप उससे पूछें तो वो आपको ये जवाब दें। मोहम्मद अब्बास, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके इलाके में मुस्लिम लीग नून ने क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं? ये सबसे पहले जो फारूक हैदर ने जो बहुत बड़ा कारनामा किया है वो 13वीं आईनी तरमीम जिसको कादियानियों को काफर करार दिया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे हल्के में 4 BHO आए हैं,
अच्छा, तहसील सब जज की अदालत है, यह बिमा जज समेत काजी समेत चुड़ोई के मकाम पर चौधरी यासीन साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत सियासत में बहुत बड़ा मकाम है। उनके इलाके में सब जज की अदालत मौजूद है, लेकिन वहाँ काजी की पोस्ट नहीं है। फ़ारूक ताहिर साहब ने जब ये अदालत के लिए हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में काजी की समेत पोस्ट समेत मुझे ये स्टाफ चाहिए। ठीक, उन्होंने बिमा स्टाफ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक एक्ट पास किया है जिससे ये हुआ है कि आर्जी बुनियादों पे बग़ैर NTS क्वालिफाई PSC क्वालिफाई नहीं की हुई थी उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि मेरिट का कत्लेआम हुआ है? ये देखें जी, एक लिहाज से आपकी बात ठीक है, 50-50 है ये, ठीक है। तो कई लोगों पर कई तरह से जो देखे ना, ये 50-50 इसको कह सकता हूँ मैं। को इलेक्शन होने जा रहा है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम है जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। मेरा ताल्लुक़ रहा है मुस्लिम लीग नून से। ये मेरे साथी खड़े हैं यहाँ, खालिद साहब, ये अदरीस साहब, बाकी हम सारे इस मुस्लिम लीग की जमात में मौजूद अपने फ़ारूक साहब के वर्कर थे, साथी थे, सपोर्टर से वोटर थे। और अब इंशाअल्लाह हम तहरीक इंसाफ के अंदर जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के डेवलपमेंट के मेरिट के बड़े दावे हैं, आपने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ी है? ना, मैंने मुस्लिम लीग इसलिए छोड़ी है कि मेरे नज़दीक सबसे अथेंटिक बात अगर किसी की है तो वो अगर दुनिया के सारे लोग मिलके, मौलवी मिलके, कारी मिलके, डॉक्टर मिलके या ये सियासतदान मिलके बात करें, वो इतनी सच्ची नहीं जितनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आदमी बाइख्तियार है, गवर्नमेंट का बाइख्तियार आदमी है, इख्तियार रखता है, अगर उस आदमी के अंदर इखलाक नाम की चीज़ नहीं है, इखलाक नहीं है उसके अंदर, तो वो सबसे इंतहाई बदतरीन आदमी है और नाकाम आदमी है। मैंने एक लीडर की हैसियत से और एक हुकूमत के अंदर शामिल एक मिनिस्टर की हैसियत से फ़ारूक ताहिर साहब के साथ रहकर देखा है कि फ़ारूक ताहिर साहब के अंदर इखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई छोटे मोटे काम हुए भी हैं तो उनकी बदअखलाकी की वजह से लोग उनसे मतनफ़र हैं और उनके कामों का उनको रिकॉर्ड जो है वो किसी सूरत में नहीं मिल सकता, जिस तरह हम नहीं दे रहे। 25 जुलाई को आप PTI को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आपके इलाके में डेवलपमेंट के क्या काम हुए? हमारे इलाके में तो डेवलपमेंट के काम हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ लोग साथी जो हैं वो कम हद तक शऊर रखते हैं कि हमारे मुल्क का बजट क्या है और हमारे हल्के का बजट क्या है और इसको कहाँ इस्तेमाल आना है, कितना है, ये शऊर नहीं रखते सारे के सारे। तो अगर 10 साल के अंदर सरदार फ़ारूक ताहिर को मौका मिला है, 10 सालों के अंदर अगर कोई कहीं अस्पताल छोटा मोटा कोई बन जाता है, कोई डिस्पेंसरी बनती है, कोई कॉलेज बन जाता है, तो उसको लोग बहुत बड़ा इशू बना के पेश करते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन वो लोगों का बजट होता है, उसने बनना तो यहाँ ही होता है। अगर राजा नसीर साहब पिंजड़ा के अंदर हैं, वो बजट वहाँ ना इस्तेमाल करें तो क्या मीरपुर इस्तेमाल करेंगे? फ़ारूक ताहिर यहाँ ना इस्तेमाल करता तो हजीरा इस्तेमाल करता। ये लाइलमी की वजह से लोग उसको उछालते हैं। कोई काम इतने आम नहीं हुए बड़े कि इनको खामख्वाह हर हालत में जो है फ़ारूक ताहिर के दौर को सुनहरी दौर जो है तस्लीम करें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान फ़ारूक ताहिर साहब का साथ इसी वजह से क्या छोड़ रहे हैं कि कारकुनान के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनको पूछा तक नहीं गया? क्या कहना चाहेंगे? ना, जितने भी सीनियर कारकुनान थे फ़ारूक ताहिर साहब के साथ, उनके साथ फ़ारूक ताहिर साहब का रवैया इंतहाई जो है वो बुरा रहा है, अच्छा नहीं रहा। और फिर और बात है कि सियासत के अंदर साथियों को साथ लेकर चलना होता है, मशावरत करनी होती है। फ़ारूक ताहिर साहब के अंदर ये एक बात बड़ी खामी है कि मशवरा नाम की चीज़ जो है उनके अंदर नहीं है और वह मुतलक़ुल ऐलान हैं, यानी मेरी बात, मेरा इख्तियार, मेरा हुक्म, ये चीज़ जो है उनके अंदर बड़ी खामी है, जिससे सारे साथी मुतनफ़र और कर उनको छोड़ रहे हैं। और कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है, सबसे बड़ी दलील ये है कि ऐ नबी, ये लोग जो आपके साथ चिमटे हैं, आपके साथी जो है आपके साथ ये मोहब्बत कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, माल कुर्बान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपका अखलाक अच्छा है। फिर कुरान मुखातब करके तो आपका अखलाक अच्छा ना हो तो सब भाग जाते। इस वक्त सूरत हाल फ़ारूक ताहिर की यही है जो हमारे कुरान ने बात बयान की है। इस बदअखलाकी की वजह से सारे लोग उससे भाग रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 2 हफ्तों के अंदर जो है लोग सारे के सारे भाग जाएंगे। फ़ारूक ताहिर चंद सैकड़ों साथियों का हमरा बाकी रह जाएगा। थैंक यू। 98,345 राय दहिंदगान 25 जुलाई को अपने कौन से उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम कश्मीरियात के खुसूसी सिलसिले इलेक्शन स्पेशल से अपने मेज़बान सखावत सदुज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।